नमस्ते, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क। और आज की ताजा खबरों में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर हुआ भीषण हादसे में 2 लोगों की जिंदा जलाने से मौत। राखड के बलकर ने ली 2 लोगों की जान। इंदौर इच्छापुर हाईवे पर मची अपराधाफ्री। ओकारेश्वर नायब तहसीलदार उदय मंडलोई टीआईएनओ प्रिंस सिंधिया दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस मौजूद। अधचली अवस्था में दोनों युवकों को सनावद सिविल अस्पताल भेजा। अंध गति से चल रहे ट्रक और बलकर की गति पर किसी की रोक नहीं। इच्छापुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा। राखड से भरे ट्रक ने 2 स्कूटी बाइक सवारों को कुचलते हुए ट्रक के नीचे लिया और गाड़ी में आग लगने से दोनों को प्रत्यक्षदर्शियों ने जिंदा जलते हुए दर्दनाक मौत के मुंह में जाते हुए देखा। चिल्लाते पुकारते रहे सभी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक के नीचे दबे होने के कारण कोई का बस नहीं चला। अंत में क्रेन लाकर ट्रक को उठाया और दोनों जली हुई बॉडी को निकाला गया और एम्बुलेंस के द्वारा सिविल हॉस्पिटल सनावद पीएम के लिए लाया गया। सनावद के समीप स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने का है, जहां राखड के डंपर क्रमांक MP 09 SC.949 अंध गति से चलने के कारण अपना संतुलन खोकर स्कूटी सवारों को कई फीट तक घसीटते हुए ले गया। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और जहां उनका पीएम होना है। भीषण हादसे में मारे गए युवकों की शिनाख्त विनीत पिता महेश शर्मा आदर्श नगर बड़वा मोहसिन अली बड़वा के रूप में हुई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर भीषण हादसे की जांच कर रही है। पूर्व में भी ऐसे राखड से भरे हुए कई ट्रकों के हादसे सुने हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क से संवाददाता भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। वाले के साथ ऐसे ही होता है। अरे काका पुलिस वाले चिल्लाएंगे, बाहर हो जाओ। आग बुझाई, तुरंत फायर आ गया। उसके बाद मैं कूदा और मैंने हाइड्रा बुलवा का हाइड्रा से गाड़ी ऊंची करवाने के बाद दोनों बॉडी निकाली, जिसमें विनीत शर्मा है और एक का नाम है यार मोहसिन अली बड़वा का। दोनों बड़वा के हैं। ठीक। राखड से आए दिन हादसे तो होते हुए सुने थे, लेकिन आज रिलायंस पेट्रोल पंप शनि मंदिर के पास 2 लोगों को जिंदा जलकर मरने की बात सामने आई है। राखड के ट्रकों को शासन ने कई बार ओवरलोड पर रोका, परंतु शासन प्रशासन कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। सनावद की ओर से इंदौर की ओर जाते हुए राखड के भरे हुए ट्रक ने 2 लोगों को अपने नीचे लिया और आग लगने से इतनी दर्दनाक मौत हुई कि दोनों को जिंदा जलते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा। आगे शासन क्या करती है? ओवरलोड के खिलाफ आए दिन डंपरों से एक्सीडेंट के मामले सुनने को मिलते हैं, जबकि इनको इतना ओवरलोड होते हैं कि हर 8 दिन में कोई न कोई हादसा देखने को मिलता है। देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क से संवाददाता भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज अभी रिलायंस के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, कैसा हुआ था, क्या कहानी हुई थी? आप गए थे वहाँ पर, बॉडियों को लेकर आए थे? हमने तो वहाँ जाके देखा है, 2 लोग फंसे हुए थे उसमें ट्रक में। उसके बाद में एक बस थी, ये तो नहीं मालूम कैसे ठुका क्या कर, ये मुझे नहीं पता। मैं तो बाद में पहुँचा था वहाँ पे। पर ये ट्रक के नीचे फंसे थे। ट्रक को पुलिस वालों ने इनने सबने मिलकर क्रेन वगैरह बोले हटाया, फिर इनको निकाला वहाँ से। तो ये आग कैसी लगी हुई थी इसमें? ये आग स्कूटी में लगी थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी थी, उसमें आग लगी थी। कितने लोग सवार थे उस पर? 2 लोग। दोनों ही लड़के थे? दोनों लड़के हैं। तो वो जब गाड़ी के क्या एक्सीडेंट में किस तरीके से फंसे थे? आगे फंसे थे कि पीछे फंसे थे? ये शायद आगे से ठुकाए हैं, इनको गाड़ी रगड़ घसीटते हुए ले गई है, जो बीच में मिले। ट्रक कितना पहिए का था वो? ट्रक समथिंग होगा 12 पहिए का। क्या भरा हुआ था उसमें? राख। और ये बस का किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ? ये बस का या तो
पता नहीं है बस कैसे पीछे हुआ। से आ रही थी, पीछे से आ रही थी। तो फिर वो ओवरटेक मार रही थी, तो सामने बस पीछे उसका कंट्रोलिंग हुआ तो बस टकराई उससे, ट्रक से पीछे से। तो बस के अंदर कोई घायल हुआ? नहीं, हल्की फुल्की छोटी मोटी खरोच हो चाहिए लोगों को, बस 3 लोगों को। यानी कि बस, ट्रक और स्कूटी, ये जी। 3 के अंदर भिड़ंत हो गई। नहीं, एक्टिवा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था उससे ट्रक ठुकाया, हाँ। और बस पीछे से आई रही थी, तो बस ने पीछे से हल्की टक्कर मारी है, उसका हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, और बस में कम से कम 3 से 4 व्यक्ति को हल्की फुल्की खरोच होना है। बस मरने वाले जो स्कूटर के ऊपर थे वो लोग कौन थे, कुछ जानकारी? बड़ोहा के बताए जा रहे हैं सर, शर्मा परिवार से भी बता रहे हैं हमें। क्या नाम है आपका? कपिल पाल। थैंक यू।